बायोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे हाइपरनेट्रीमिया के बारे में। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था हाइपोनेट्रीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, नेट्री मतलब सोडियम और ईमिया मतलब ब्लड। तो जब सोडियम में ब्लड में सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपरनेट्रीमिया दो तरीके से हो सकता है। पहला होता है डिहाइड्रेशन, हाइपरनेट्रिया डिहाइड्रेशन। दूसरा हाइपरनेट्रीमिया ओवरहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किस में देखने को मिलता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक्सेसिव स्वेटिंग के दौरान। और हाइपरनेट्रीमिया ओवरहाइड्रेशन किस में देखने को मिलता है? कुशिंग सिंड्रोम या प्राइमरी एल्डोस्टेरोसिस में। तो जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन और ईसीएफ और आईसीएफ में डिफरेंस देखते हैं तो प्लाज्मा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दोनों में इंक्रीज़ हो जाती है। ईसीएफ वॉल्यूम जो है वो हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन में इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि ओवरहाइड्रेशन में ये इंक्रीज़ हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन में ईसीएफ वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी और ओवरहाइड्रेशन में इंक्रीज़ हो जाएगी। आईसीएफ वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी दोनों में ही। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ओवरऑल क्या होता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में? इंक्रीज इन प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन दैट कॉज इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी। प्लाज्मा सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो क्या बढ़ गई? ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, और या फिर पानी का किसी भी वजह से लॉस हो जाए तो इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। तो पानी की कमी हो गई, किसी वजह से लॉस हो गया तो भी सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। और अगर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन किसी वजह से ऑलरेडी बढ़ रही है तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई। देन व्हाट वुड हैपन? विच कंसनट्रेट सोडियम आयंस और एक्सेस सोडियम आयंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जिसकी वजह से ओवरऑल एक्स्ट्रा सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वह ईसीएफ फ्लूइड में बढ़ जाती है। हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन जो है अकर फ्रॉम एन इनएबिलिटी टू सीक्रेट एडीएच। अगर किसी भी वजह से एडीएच हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में वाटर का रीएब्सॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर नहीं बढ़ पाता, विच इज़ नीडेड फॉर कंजर्व वाटर। ठीक है, तो अब जब एडीएच का सिक्रेशन ही नहीं हो पा रहा, कोई इनएबिलिटी है, तो किडनी एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो किडनी में जो वाटर का अमाउंट है यूरिन में, किडनी के थ्रू वो जो है वो बढ़ जाता है, और पानी जब बॉडी से ज़्यादा निकल जाएगा तो उस कंडीशन में, और जब ये एडीएच की कमी की वजह से हो रहा हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो होगा भी इसमें हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन ही होगा, लेकिन होगा कारण क्या होगा? जब एडीएच किसी वजह से कम होगा उस कंडीशन के अंदर हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन हो गया। दैन द पर्सन सफर फ्रॉम डायबिटीज़ इंसिपिडस, क्योंकि एडीएच की इनएबिलिटी की वजह से जो किडनी है वो ज़्यादा एक्सक्रीट कर रही है डाइल्यूट यूरिन। व्हेन किडनी कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू एडीएच, तो अब यानी पहली चीज़ थी कोई पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लेवल पे कोई भी इनएबिलिटी जिसमें एडीएच का जो सीक्रेशन है वो बिल्कुल कम हो गया। दूसरा होता है कि किडनी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है जो एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, यानी एडीएच अपनी नॉर्मल सीक्रेशन में सीक्रेट हो रहा है जब ज़रूरत है, लेकिन किडनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इस कंडीशन को बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पर एमसीक्यूज, ध्यान रखिएगा। अब मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन का? लेस इनटेक ऑफ वाटर देन वाटर लॉस। पानी की इनटेक कम हो जाना और आउटपुट जो है वो पानी का बढ़ जाना। ये कब हो सकता है? कोई हैवी एक्सरसाइज में हो सकता है। ठीक है, तो कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में ऐसा हो तो ज़्यादा स्वेटिंग हो तो उस कंडीशन में वाटर का लॉस तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर इनटेक कम ली जा रही है तो भी ऐसा ही हो सकता है। फाइनली जब हम हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं तो अब हम पढ़ते हैं हाइपरनेट्रीमिया ओवरहाइड्रेशन के बारे में, जो कि पहली इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन कब आती है? कुशिंग सिंड्रोम में। दूसरा प्राइमरी एल्डोस्टेरोसिस में। इसमें क्या होता है कि व्हेन एक्सेसिव सोडियम क्लोराइड एडेड टू ईसीएफ, यानी ईसीएफ में जब एक्सेसिव सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, दिस कंसंट्रेशन रिजल्ट इन हाइपरनेट्रीमिया ओवरहाइड्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि एक्सेस एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम क्लोराइड यूजुअली एसोसिएटेड विद सम डिग्री ऑफ वाटर रिटेंशन बाय किडनी,
कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब कुछ अमाउंट में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो कुछ डिग्री तक ये वाटर का जो रिटेंशन है वो किडनी के थ्रू करा देता है। एंड ड्यू टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, और अगर एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, ये सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, मेनली सोडियम को फॉलोड बाय वाटर, causes kidney to reabsorb greater amount of water as well as sodium। तो होता क्या है कि ऑलरेडी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ी है, तो सोडियम उसे बैलेंस करने के लिए, बॉडी उसे बैलेंस करने के लिए क्या करेगी, कुछ मात्रा में किडनी से पानी का रिटेंशन करेगी ही। दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि इस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन क्या है, वाटर का बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम के साथ रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। दैट कॉज माइल्ड डिग्री ऑफ हाइपरनेट्रीमिया एंड ओवरहाइड्रेशन, और उस कंडीशन में माइल्ड डिग्री हाइपरनेट्रीमिया और ओवरहाइड्रेशन की आ जाती है। जब हम ओवरऑल हाइपरनेट्रीमिया के बारे में बात करें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सेल श्रिंकेज, जबकि हमने हाइपोनेट्रिया में पढ़ा था सेल स्वेलिंग। सो हाइपरनेट्रीमिया इज़ मच लेस कॉमन देन हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपर वाली जो कंडीशन है वो लेस कॉमन है, हाइपो वाली जो कंडीशन है वो मोर कॉमन है। सीवियर सिम्टम्स अकर ओनली विद रैपिड एंड लार्ज इंक्रीज इन प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन अबव 158 to 160 मिलीमोल पर लीटर। और सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब रैपिडली इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें इंक्रीज़ हो जाए तकरीबन 158 से 160 मिलीमोल पर लीटर के तहत, तो उस कंडीशन में हाइपरनेट्रीमिया के जो सिम्टम्स है वो आ जाते हैं। करेक्शन कैसे किया जा सकता है, बाय एडमिनिस्टरिंग हाइपोऑस्मेटिक सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज सॉल्यूशन विद इन अ गिवन टाइम लिमिट। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखते हुए इसको एडमिनिस्टर अगर करें तो इसमें करेक्शन या सुविधा देखी जा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरनेट्रीमिया। और इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली डायबिटीज़ इंसिपिडस है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ध्यान रखें कि ECF वॉल्यूम में किसमें क्या चेंज होता है, या फिर हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन कब होता है, ओवरहाइड्रेशन कब होता है। तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दे पाएंगे। अगर आपको चैप्टर समझ में आया सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।